धन्यवाद संचालक महोदय और भावी विधायक कमलेश भाई डोडिया। जोरदार तालियां इनके लिए और आप सबके लिए। आपको लग रहा होगा ये सब दुबले पतले लोग एक जैसे ही दिख रहे हैं। कमलेश भाई के बाल गायब, मेरे थोड़े बहुत बाकी है। आप सोच रहे होंगे ये सब ऐसे ही तो है यार, विधानसभा में क्या करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, इधर फोटो दिख रही है, वो दुबला पतला आदमी एक जननायक टंट्या भील की फोटो दिख रही है, ये भी ऐसा ही था हमारी तरह बिल्कुल दुबला पतला। अब क्या है, जिनके पेट ज़्यादा बाहर आ जाते हैं वो खाने पीने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, और हम लोग खिलाने पिलाने के साथ में सामाजिक कार्यों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो शोषण हमारा भी थोड़ा बहुत हो रहा है, तो वजन कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा लेंगे समय के साथ में जब विधानसभा में जाएंगे। तो विकास तो सबका होता है ना। देखिए ये सब चलता रहेगा, हंसाने की थोड़ी सी पहल की मैंने, ताकि थोड़ा आप लोग रिलैक्स हो जाओ, अच्छा महसूस कर लो, क्योंकि जितनी देर से मैं सुन रहा हूँ काफ़ी मज़ेदार बातें हो रही है। क्योंकि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सारे सितारे इस बुलंद धरती पर दिख रहे हैं, ऐतिहासिक कार्यक्रम में दिख रहे हैं, और ये कोई छोटा वोटा आंडू पांडू कार्यक्रम नहीं है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए, बिल्कुल गांठ बांध लेना, संकल्प ले लेना, जैसा कि इससे पहले संकल्प दिलाएगा। ये कोई छोटा वोटा आयोजन नहीं है, शक्ति प्रदर्शन भी नहीं है, ये आपकी आने वाली पीढ़ी को बचाने वाला कार्यक्रम है। यहाँ से यदि आप कोई संकल्प लेकर जाना चाहते हो तो वो जो नारा जब बार बार दे रहे हैं उस नारे को कसम खा के जाना और उसको बुलंद करना। हर घर में, हर महिला के दिमाग में होना चाहिए, हर बच्चे के दिमाग में होना चाहिए, हर महिला पुरुष के, हर बड़े बुजुर्ग, हर अधिकारी कर्मचारी, हर बेरोजगार युवा, हर किसान मजदूर के दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है, और जो जमीन की बात करेगा वही यहाँ पर राज करेगा। ये मैं आपको नया नारा देके जा रहा हूँ। और आदिवासियों के पास क्या है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या है भाई? जमीन के सिवाय कुछ है क्या? आदिवासियों की परिभाषा ही बिना जमीन के नहीं होती है। जैसे ही आप जमीन के मालिक बन जाते हो, इस धरती के मालिक बन जाते हो, उसी को हम मूल निवासी बोलते हैं। जो 5 जनवरी 2011 का जजमेंट है, अभी मांगू दादा बोल के गए, एक भील समाज की महिला नंदाबाई भील को सरेआम नंगा घुमाया जाता है। अब बताओ किसको घुमा रहे हैं? भील समाज की आदिवासी महिला को सरेआम नंगा घुमा रहे हैं, मारा जा रहा है, बर्बरता हो रही है उसके साथ में। फिर यही चीज कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगाते हुए ये जजमेंट दिया 5 जनवरी 2011 को कि ये आदिवासी जो दिख रहे हैं, ये जो भील समाज की महिला जिसको आप नंगा घुमा रहे हो, जिसका आप शोषण कर रहे हो, जिनके ऊपर आप अत्याचार कर रहे हो, यही इस देश के असली मालिक है। अब मालिक का शोषण हो रहा है। जिस धरती का मालिक था, जिस जमीन का मालिक था, मांगू दादा ने बताया पाजना के बस स्टैंड पे जाओ तो सुबह टिफिन लेके 500 लोग दिखते हैं। अलीराजपुर में भी मंगलवार को मंडी जैसा लगता है सुबह सुबह। छोटी छोटी बच्चियां हमारी काम की तलाश में निकलती है, बड़े बुजुर्ग भी काम की तलाश में निकलते हैं। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, काम की तलाश में आते हैं। कुछ लोग ठेके में काम करने जाते हैं, किसी को मकान बनाने का काम मिल जाता है, किसी को घर में झाड़ू पोछा करने का काम मिल रहा है, किसी को फैक्ट्री में काम मिल रहा है। और जो लोगों को काम नहीं मिल रहा वो सब गुजरात और महाराष्ट्र में पड़े हुए हैं। कुछ लोग उधर तेलंगाना में भी गए हुए हैं, साउथ में जाके मजदूरी की तलाश कर रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण आपको जानना पड़ेगा भाई। ये क्या कारण है कि जिसको आप मालिक बोल रहे हो वो मजदूर बन गया है? इसके पीछे मुख्य व्यक्ति कौन है, क्या वजह है, उस पर आपको शोध करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। टहले टहले तो सब हमारे लड़के शहीद भी हो गए। ये जो फोटो दिख रही है ये मामूली फोटो नहीं है, ये लोग भूखे नंगे संघर्ष करके मर गए यार। वो इसलिए मरे, ये इसलिए शहीद हुए कि ये जो लोग पांडाल में बैठे हुए इनके बदन पे अच्छे कपड़े आए। हम लोग अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, टाई पहन रहे हैं। नेता लोग बढ़िया सफेद कुर्ता पजामा फंसा के आते हैं, चश्मा भी उतरता नहीं आजकल है। स्कॉर्पियो तो ऐसे दौड़ती है, हमारे यहाँ तो दारू बिकती है ब्लैक स्कॉर्पियो में। तो ये उन्नति तो हो रही है, लेकिन ये लोग जो शहीद हो गए वो
किस लिए हुए? ये इसलिए नहीं हुए कि आपका पर्सनल विकास हो, खुद का विकास करो आप। ये इसलिए शहीद हुए हैं कि आपका जो समाज है उसके मूल अधिकार बचे रहे, उसके चल जंगल जमीन बचा रहे, उसके संवैधानिक अधिकार बचे रहे। हम यहाँ से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कमल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, राजस्थान वालों ने तो कम से कम चलो बाप खड़ा कर दिया, लेकिन एमपी वाले क्या कर रहे हैं? कौन क्या कर रहा है? सबको दिख रहा है। थोड़ी देर में केकड़ा प्रजाति के लोग हैं, टांग खिंचाई का काम चालू, उधर शंकर भाई भील सेना बनाते हैं तो बोले ये बीजेपी का अनुसांगिक संगठन है। केशव भाई का नाम आ गया, मेरा नाम आ गया, हमको बीजेपी का घोषित कर दिया आपने। कमलेश्वर भाई को कभी कांग्रेस का बोलते हो, कभी बीजेपी का बोलते हो। कोई किसी के साथ नहीं, कोई किसी को समझ ही नहीं पा रहा है। और हमारे वो घुटनों के दिमाग वाले छोटे छोटे बच्चे ना, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पैदा हुए अभी जो 2 साल से साल भर से संगठनों से जुड़े, वो सबसे ज्यादा भसड़ फैलाते हैं। यदि आपको ये मांगू दादा की बात सुन ली होती अभी, उन्होंने क्या कहा कि हम लोग राजस्थान में जाजम पर बैठकर फैसला करते हैं, मंच या फेसबुक व्हाट्सएप पर नहीं। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? केकड़े की तरह एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। आपने रतलाम में 4 जिला पंचायत सदस्य बना दिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये काम कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं कर पाती जो आप लोगों ने किया है। आपने स्वयं के पैसे से, आपने स्वयं की मेहनत से इन लोगों को अपने क्षेत्रों से बाहर धकेल दिया है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि है और यहीं से रास्ता निकलेगा विधानसभा का, यहीं से निकलेगा सांसद दिल्ली तक का।